अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, मुल्क की सियासत में आइंदा चंद रोज में क्या होने वाला है। हुकूमत कह रही है मार्च तक झाड़ू फिर चुका होगा। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि माजी में डिक्टेटर्स का मुकाबला किया, आपको भी नाको चन्ने चबवाएंगे। विफाक और सिंध में टकराव की बातें जोर पकड़ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जेल में है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को JIT रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात पर मुमकिना गिरफ्तारियों का सामना है। अपोजिशन का यह दावा है कि उनकी आला क़यादत को गिरफ्तार करके मुल्क में वन पार्टी सिस्टम की राह हमवार की जा रही है। लेकिन इमरान खान समझते हैं कि मुल्क की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अपोजिशन इसी वजह से शोर मचा रही है। हम बड़ी बात में यह सवालात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज वफाकी हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने 172 अफराद के नाम शामिल हैं, उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किए हैं जो अब बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नामों में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, ओमनी ग्रुप के 10 अफराद, इसके अलावा बैरिया टाउन के मलिक रियाज समेत मुतअद्दिद बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। इन नामों को ECL में डालने की वजह जाली अकाउंट्स केस में सामने आने वाली वो JIT रिपोर्ट है जिसमें पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत के खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में उन तमाम अफराद के खिलाफ 16 नैब रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की गई है। ECL में नाम डालने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमकिन और मुतवक्के लेकिन शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ECL पे तो तहरीके नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम पहले भी नहीं भागे, अभी भी नहीं भागे। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। इतना जाली झूठी रिपोर्ट मैंने अपना दुनिया में अपना कभी भी नहीं पढ़ा हूँ। इतना वन साइडेड बायस कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो नहीं था, इंक्रिमिनेशन रिपोर्ट था जिसका एक सियासी मकसद था। उस सियासी मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक मकसद है। JIT रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात में कितनी सदाकत है, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है जिसकी समाअत पीर 31 दिसंबर को होनी है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना जवाब जमा कराना है वहाँ पर। ताहम यह रिपोर्ट जितनी मुफस्सिल और इल्जामात से भरपूर है वो पीपल्स पार्टी की परेशानी के लिए काफ़ी है और शायद इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की परेशानी में मज़ीद इजाफा करने जा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल गुज़श्ता रोज से ही सिंध से चीखें आना शुरू हो गई और ये चीखें मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। JIT रिपोर्ट के इल्जामात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी किसी चार्जशीट से कम नहीं। JIT रिपोर्ट के बकौल करप्शन और इस पूरी कहानी में मुराद अली शाह का मुबैना किरदार एक सहूलतकार का था। मुराद अली शाह ने मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी की इमा पर ओमनी ग्रुप को सूबाई हुकूमत की जानिब से 7 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी दी। ठट्टा और दादू शुगर मिल को खसारे में दिखाकर सस्ते दामों ओमनी ग्रुप को फरोख्त किया। सिंध बैंक से तकरीबन 25 अरब रुपए के गैर कानूनी कर्जे ओमनी ग्रुप को दिलवाए। JIT ने अपनी रिपोर्ट में मुराद अली शाह के खिलाफ भी तकरीबन 4 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की है और इन्हीं मामलात की बुनियाद पर PTI की सिंध की क़यादत भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। PTI के एक रहनुमा तो मुराद अली शाह से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे के साथ सिंध में अपनी हुकूमत बनाने का आज दावा भी कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये डिमांड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। उसके साथ साथ इनको हम ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें, ये इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता। क्या फॉरवर्ड लॉज या गवर्नर लॉज दोनों में से क्या देखते हैं? देखिए जी, गवर्नर लॉज की तो अभी कोई ना बात हो रही है ना समझी जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल उबाल आ रहा है सिंध के अंदर। कुछ लोग हैं हमारे से राब्ते में, लेकिन हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नई पार्टी का भी एक तरीक़ेकार चल रहा है उनके अंदर, वो उनकी विद इन द पार्टी, क्योंकि अब उनके पास भी कोई लीडर तो रहा नहीं है। इस तमाम तनाजुर में मुल्क की सियासत क्या रुख लेगी, पीपल्स पार्टी खुद पर लगे इल्जामात का दिफा कैसे करेगी और क्या हुकूमत एहतिसाब की छतरी तले अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही है, तफसीली बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त एतराज़ात कल से सामने आ रहे हैं।
बिलावल ने यहां तक कह दिया कि विफाक कमजोर हो रहा है। जरदारी साहब भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन JIT के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी वजाहत क्यों नहीं दे देती, बजाय इसके कि आप हुकूमत पर तनकीद करें, आप अवाम के पास अपना बयानिया लेकर जाएं कि हम पर ये इल्जामात लगाए गए हैं, ये हमारी सफाई है। पहली चीज तो ये कि जब किसी को ट्रायल पे आप लगाते हैं तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आते हैं, और जो डिफेंस होता है वो आप हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ में देते हैं। ठीक। प्रीमेच्योरली अपना डिफेंस देने से आप अपना ही केस जो है वो कमजोर करते हैं। अब हम उस सिचुएशन पर आ गए हैं जहां एक तरफ तो हमें अपना केस लड़ना भी है लेकिन कमजोर होकर लड़ना है। ट्रायल का मकसद सिर्फ मीडिया ट्रायल करना होता है, आखिर में उसका कुछ हो ना हो, सबूत मिले न मिले, कोर्टें उसका कुछ करें न करें, वो तो कभी की तारीफ कभी लिखेगी इन चीजों को। तो हम ये कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि आप लोग पहले जो है बंदे को गंदा करके काला करके और फिर छोड़ दो, फिर उनको जरूरत ही नहीं है बाकी ट्रायल करने की, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो जाता है। और भी तो बातें हैं ना, आज जैसे ये ECL वाला पूरा जो किस्सा किया गया है कि पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट को ECL पे डाल दिया। अब भाई आपकी 4 तो इकाइयां, उसमें से एक को आपने इस तरह से गंदा करके बिल्कुल बाहर फेंक दिया, तो आप आखिर वफाक के साथ क्या करना चाहते हैं? कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस मुल्क का कोई वजीर आजम, वजीर आला अपने आपको जो है वो सडनली मफरूर कर जाएगा, मुल्क से चला जाएगा? नहीं, नवीद कंवर साहब, बिलावल साहब ने कल ये कहा कि JIT की रिपोर्ट को मैं भी मुस्तरद करता हूं, अवाम भी मुस्तरद करते हैं। आपकी बात ठीक है, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल हुआ होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन इल्जामात का मीडिया में आके जवाब भी दिया। पीपल्स पार्टी अवाम में आकर अपने ऊपर लगे इल्जामात का आपको दिफा करना चाहिए। लेकिन अगर आप मीडिया ट्रायल आपका हो रहा है, आप समझ रहे हैं हो रहा है, उसका हल तो ये है कि मुराद अली शाह साहब पर इल्जामात हैं कि उन्होंने 3 फैक्ट्रियों को बीमार करार देकर ओमनी ग्रुप को बेच दिया। अब वो आपने अदालत में तो अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन कम से कम इन इल्जामात पर तो आप आ जाएं और बता दें कि जी हमने ये काम नहीं किया। सफाई देने में तो कोई हर्ज नहीं है। 3 फैक्ट्रीज की बात करें, एक तो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे 2001 में जो है वो प्राइवेटाइज हुई थी। मुराद अली शाह साहब तो तब तो पता नहीं कहाँ सिटी बैंक में थे, उसमें सिटी बैंक में काम कर रहे थे या वहां से आगे थे, आई डोंट नो, बट मतलब उसका दूर दूर से कोई वास्ता भी नहीं है पीपल्स पार्टी से या मुराद अली शाह से। उसके बावजूद उसको JIT में ये इम्प्रेशन दिया गया कि ये उनके टाइम में हुआ और उन्होंने ये सब कुछ कराया। फिर बाकी जो भी हैं, मुझे जाती तौर पे इल्म है कि बाकी दोनों जो फैक्ट्रीज थी वो पहले वफाक के टाइम में, क्योंकि मैं प्राइवेटाइजेशन का वजीर था, तो हमारे टाइम में यहाँ से पे वफाक के थ्रू उनकी प्राइवेटाइजेशन की अटेम्प्ट हो रही थी, लेकिन वो ना हो सकी उस टाइम। ठीक। फिर सब्सिक्वेंटली वो जब सूबों को ट्रांसफर हुए तो फिर वहाँ इनकी प्राइवेटाइजेशन हुई। ये भी चीजें जो हैं वो बहुत इजीली रिफ्यूटेबल है। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ ना, जी जी, मुराद अली शाह आके ने सिर्फ ट्रायल अपना टॉक शोज पे ही करना है, तो फिर आप ये गारंटी दे दें कि भाई ठीक है, फिर सर मीडिया ट्रायल का जवाब तो आप मीडिया पे ही देंगे में जाएगा, तो फिर आप उसको एविडेंस। अच्छा नवीद कंवर साहब, जो बातें हो रही हैं सिंध हुकूमत की तब्दीली की, PTI मुतालबा ये कर रही है कि मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और सिंध हुकूमत वो जो है तब्दील करने जा रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी में वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? कुछ लोग आपसे शायद नाराज हैं, कुछ आपको खदशात हैं इस किस्म के कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो पीछे पार्टी जो है वो तकसीम हो जाएगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी कभी भी ना कमजोर थी न कमजोर है कि इस किस्म की खुशफहमियों में वो लोग रहे। वो अपने जो भी उनके पास कंडे हरबे हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई शक इसमें नहीं है। लेकिन न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, न कोई इन हाउस चेंज आएगा। इन हाउस चेंज का अगर खतरा है तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को है, क्योंकि उनकी इतनी थिन मेजॉरिटी है कि उनके अगर एलाइज निकल जाते हैं उनके पास से, जो कि वो हर वक्त इंडिया देते रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर लगेगी
इस हुकूमत को गिराने। नवीद कमर साहब, जब पनामा का स्कैंडल आया था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें हो रही थी, तो बिलावल साहब ने उसको वेलकम किया था। जब JIT बनी थी उसको वेलकम किया था और ये कहा था कि जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, बल्कि मियाँ साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया था पीपल्स पार्टी ने। अब जब मुराद अली शाह के खिलाफ JIT की रिपोर्ट आ गई है, बड़े उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाने हैं, एंड अगेन वो अभी साबित होने हैं, समाअत होनी है, लेकिन उनसे जो लोग मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं वो तो फिर जस्टिफाइड है। मतलब उस वक्त अगर आप नवाज शरीफ से कर रहे थे, अगर आप उनसे हो रहा है, आपके CM से हो रहा है, वजूहात भी वही हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। फिर रिजाइन करें, रिजाइन पर इमरान खान क्यों ना करें, जिन पे इतने अरसे से हेलीकॉप्टर केस भी चल रहा है, दूसरे केसेस भी उनके खिलाफ रेफरेंसेस में, इसी तरह से उनके एक पार्टी के खिलाफ रेफरेंस है, उनके पास फॉरेन फंडिंग की बात है। मुश्किल ये होती है कि उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि लगता है ऐसे कि कोई पीछे से हाथ है जो इन तमाम चीजों को रोक देता है। इधर जो है वो हाथ जो है वो तेजी और फुर्ती जो है दिखाता है ताकि ऑपोजिशन को जो है कुचला जा सके। तो ये बातें मुनासिब नहीं है। ये एक हद तक तो उनको फायदा दे सकती होंगी प्रोपेगेंडा में, मीडिया ट्रायल्स में, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान मुल्क को होगा। अच्छा नवीद कमर साहब, अब खबर आज ये आई है कि सलीम मंडीवाला साहब के भाई नदीम मंडीवाला भी गिरफ्तार हो गए। उनका नाम भी JIT में था, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो इसका मतलब जो मुमकिन गिरफ्तारियों का खदशा जाहिर किया जा रहा था वो शुरू हो चुकी हैं आज से। मुझे कोई इसमें हैरत नहीं है कि ये सारा काम जो है वो शुरू हो चुका है और वो होता रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ जिस बात पे इत्मीनान है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा, जब से पीपल्स पार्टी बनी है, कुछ चंद साल इक़्तिदार के होते हैं, बाकी हर वक्त जो है वो इन केसेस को और इन जेलों को और इन गिरफ्तारियों को फेस करती रही है। ठीक है, और हमेशा। नवीद कंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको थोड़ी देर में दोबारा हम जहमत देंगे, लेकिन अब इस वक्त वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत की, जो एकदम गैर मुतहरिक सी हो गई है, इस तरह लग रहा है, खामोश भी हो गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी से कुछ गिले शिकवे भी हैं मुस्लिम लीग नून के, जिनके जवाबात फिर हम जाके दोबारा नवीद कंवर साहब से लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मनी लॉन्ड्रिंग, JIT और एहतसाब के अमल को लेकर पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है। बयानात से मज़ाहमत भी झलक रही है, लहजे और मौक़िफ़ में सख्ती बढ़ती जा रही है। विफाक और सूबे के दरमियान टकराव का खदशा भी बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी बार बार इस एहतसाब के अमल को 18वीं तरमीम को रोल बैक करने और मुल्क में वन पार्टी निज़ाम राइज करने की साजिश समझ रही है। तो वो कठपुतली है, वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। वो मुल्क में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले हकूक खत्म करना चाहता है। पीपल्स पार्टी की सियासत और बयानिया तो बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक लग रहा है। ताम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त गैर वाज़ेह दिख रही है। ये मानना है तज्ज़ियाकारों का। माजी करीब के मुकाबले में पार्टी कायदीन का लहजा उस तरह तल्ख नहीं रहा और ना ही मरियम नवाज समेत पार्टी की आदत मुतारिक दिख रही है। पीपल्स पार्टी से भी दूरियां मुसलसल बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मियां नवाज शरीफ को कई सिग्नल्स दिए गए, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया, ताहम मुस्लिम लीग नून ने मज़बत जवाब नहीं दिया। और मेरे इल्म में ये है कि जरदारी साहब मुश्ताक थे नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ ने उसको अवॉइड किया। अच्छा। आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी कि PMLN जो है, जो जिसकी हुकूमत छीनी गई है उनके मुताबिक, वो कितना आगे आके और इस बिलावल साहब की जो नैरेटिव है उसका साथ देते हैं।
ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून खुद को दानिस्ता तौर पर पीपल्स पार्टी से फासले पर रखना चाहती है और ये तासुर नहीं देना चाहती कि वो पीपल्स पार्टी को करप्शन के इल्ज़ामात से बचाने के लिए साथ देने के लिए तैयार है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राहें अब जुदा जुदा रहेंगी मुस्तकबिल करीब में? इस हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कल बात हो रही थी, अभी शॉर्ट भी हमने चलाया निज़ामी साहब से, आज सुहेल वड़ाइच साहब भी, दोनों का तज्जिया तकरीबन एक ही है कि नून लीग का जो बयानिया था इलेक्शन से पहले, लीडरशिप के जेल में जाने के बाद से वो बयानिया थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। अब पीपल्स पार्टी और बिलावल फ्रंट फुट पर आकर ओपोजिशन करेंगे। नून लीग के लिए ये एक चैलेंज होगा। नून लीग खुलकर इस तरह तनकीद नहीं कर रही जिस तरह पहले कर रही थी या जिस तरह अब पीपल्स पार्टी कर रही है। आप तो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जवाब सुनना चाहेंगे। जी, मैं एग्री नहीं करूँगा, बड़े अदब और एहतराम के साथ। जी, क्योंकि जो मामला है बयानिया अपनी जगह पर खड़ा है। अवाम के हक़ हाकमियत का, वोट की इज़्ज़त का, पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती का। लेकिन इसमें जिस किस्म के हमें पाकिस्तान को इस इंतखाबात में एक बहुत ही सस्टेन्ड असॉल्ट का सामना, इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया, अवाम के हक़ हाकमियत पर डाका डाला गया, और उसके बाद जो है फिर जो सूरत हाल बनी है कि एक सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो लाई गई है, और जो कि अपनी नाअहली और बेतदबीरी की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को एक दोबारा से महंगाई के गड़े में और तवानाई की कमी के अंधेरे में डबो दिया है। यहाँ इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक, आप समझें कि एक मियाँ नवाज शरीफ ने एक दोबारा से अदलिया के ऊपर अपने ईमान का और यकीन का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि अब हम जिस तरह हमने उससे पहले जो है पैनामा में जो अदालत के ऊपर कुछ तनकीद की थी मुस्लिम लीग नून के अरकान ने, अब हम वो काम नहीं करेंगे और हम अदलिया को ये पूरा मौका देंगे कि एक पूरे कानूनी बुनियाद पर इस केस को देखा जाए और लड़ा जाए। ठीक, लेकिन उसका नतीजा वही निकला है जो पैनामा में निकला था कि सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पे और पूरा जो है वो बारे सबूत नवाज शरीफ के ऊपर डाल के कि भाई जिसका असासा है बारे सबूत उसके ऊपर आना है, जो असासे नवाज शरीफ के नहीं है उनको जबरदस्ती नवाज शरीफ को जाहिर करके उनको आप अगर सजा दे देंगे तो ये मामला, तो ये जो है आप देखेंगे कि अभी क्योंकि यूं लगता असल में इस हुकूमत ने अपने पहले 4 माह में ही इस किस्म की जो है वो बेतरतीबी और बदइंतजामी की है कि पाकिस्तान की अवाम अभी से चीख उठे हैं कि भाई हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। हालांकि आम तौर पे तो पहला साल में हुकूमतें जो हैं वो बड़े सुकून से अपना वक्त गुजारती हैं। तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह नया साल 2019 का 2-3 दिन बाद शुरू होगा, तो उसमें बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी खुलकर सामने आएगा, पार्लियामान में, पार्लियामान से बाहर और अवामी राब्ते में। अच्छा खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी के 2 बड़े एतराज़ात हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है, रोल बैक किया जा रहा है, सूबों के इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, और ये सब जो है ये 1 पार्टी सिस्टम लाने के लिए किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों की क़यादत जो है वो जेलों में डालकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाएगा। ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, क्या पीपल्स पार्टी के आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात मुश्तरका नहीं है, आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं? जी, हमारे कंसर्न हैं, लेकिन इनके बरक्स पीपल्स पार्टी जिन कंसर्न्स का इजहार कर रही है उनका अमल जो है इससे बिल्कुल बरक्स था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो 2018 के आगाज़ में बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में और दोबारा से उसको बनाने में, और फिर सेनेट के इंतखाबात में एक अजीबोगरीब भानमती का कुंबा था जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हुई, और तहरीक इंसाफ ने हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी के जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और चेयरमैन सेनेट जो कि संजरानी साहब, हाँ वो देखे ना जी, वो पहले सादिक लेकर आए सेनेट में और फिर कौमी असेंबली में अमीन ले आए हैं। तो इशू ये है कि उनको जो है वो उन्होंने तकवीयत पहुंचाई ना जी, जो लोग 18वीं तरमीम को अंडू करना चाहते थे। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी और सदारती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने
ऐसा अमल इख्तियार किया जिससे अपोजिशन की जो ताकत थी उसमें कमी हुई। उन्होंने एक बहाना बना दिया कि हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालेंगे, सदारती इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हालांकि अगर अपोजिशन इकट्ठी रहती, उनका ये पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में मैं कयास आराई कर रहा हूँ, बेहतर जवाब वो देंगे कि उनका ये ख्याल था कि इस तरह के मामला करने से शायद ये जो आज जिस GIT वाली सूरत हाल का सामना है उन्हें करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको GIT उनके सामने आ गई है। और नवाज शरीफ की GIT के बरक्स जो कि मफरूजों पर कायम थी, यहाँ तो उनको जो है बहुत संजीदा सवालात के जवाब। ठीक है, अच्छा खुर्रम साहब, जो पीपल्स पार्टी या नून लीग का किरदार रहा है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन पर कड़ा वक्त है। ECL में पार्टी की आला क़यादत समेत मौजूदा वज़ीर आला, करंट वज़ीर आला शामिल कर दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह आपने JIT वाली बात की पीपल्स पार्टी की कि आंसर देने पड़ेंगे, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का ये जो गिला है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये दुरुस्त है? नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को एक वन पार्टी, और लफ्ज़ चूँकि सख्त है लेकिन मैं एहतियात से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये फॉशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह जो है नैब के इस्तेमाल से और एहतसाब नुमा इंतकाम के इस्तेमाल से पाकिस्तान का जो सियासी बसात है उसमें से अपोजिशन को साफ करके तो शायद कुछ नई लोटों की फसल जिस तरह 2002 में उगाई गई थी, या उससे पहले हमारे पास बड़ी मिसालें हैं अयूब खान साहब के दौर में 1962 में उगाई गई थी, तो इस तरह का कोई काम किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एहतसाब से, इंतकाम से, कानून के जो है अब्यूज़ से कभी भी सियासतदानों को ख़त्म नहीं किया जा सका इस मुल्क में। तो पीपल्स पार्टी का जहाँ 18वीं तरमीम का भी उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, उनका जो है वो वन पार्टी रूल का भी मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन उनको फिर अपने जो अमाल हैं उसमें भी तो झांकना पड़ेगा ना जी। और अब जिस तरह नवाज शरीफ ने अगर 150 से ज़ायद पेशियां भुगती हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी मजाका भी हमारा उड़ाते रहे हैं, तो अब अगर उनके कायदीन को 150 पेशियां भुगतनी पड़ती हैं तो उनको सामने आना चाहिए। और यही तो टेस्ट था कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात के बावजूद अदलिया और कानून के सामने नवाज शरीफ ने सर तस्लीम खम किया, जो भी नतीजा आया वो अपनी जगह पर है, तो अब इनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा खुर्रम साहब, निज़ामी साहब ने कल ये भी कहा कि जरदारी साहब नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मिले, और वो ये समझ रहे हैं निज़ामी साहब कि नवाज शरीफ और नून लीग अभी भी इस इंतज़ार में है कि कहीं ना कहीं से सख्ती कम होने जा रही है, कोई रास्ता निकल आएगा। अगर आपका और पीपल्स पार्टी का बयानिया एक ही है, वो आपसे गिलामंद है माजी की वजह से, आप उनसे गिलामंद हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी अवाम को ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ ठीक से काम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, लेकिन आप खुद से आपस में बैठ नहीं सकते, तो पाकिस्तानी अवाम क्यों आप पर एतबार करें आज? जी, सबसे पहले एक तो देखिए ना, दो बातें हैं, मैं फिर सराहत से कह दूं जी। हम 18वीं तरमीम के रोल बैक की सख्त तरीन मुखालफत करेंगे। हम पाकिस्तान को वन पार्टी स्टेट बनाने की सख्त तरीन मुखालफत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो ये है कि वो जो ट्रस्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान कायम हुआ था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में ज़ाहिर हुआ, अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हुए हुए 12 साल हो गए, तो अब उसको दोबारा से उस जज्बे को, उस ट्रस्ट को रिन्यू करने की ज़रूरत है कि अब दोनों पार्टियों की हुकूमतें रह चुकी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में संजीदा तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इलिबरल डेमोक्रेसी में चेंज करने की कोशिश की जा रही है, हमें उसको रेजिस्ट करना है और मिलकर करना है, लेकिन जो उसको उस ट्रस्ट तक पहुंचने में ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, इसका मतलब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त जेल में है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत गिरफ्तार होने वाली है। अगर पीपल्स पार्टी किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है तो मुस्लिम लीग नून साथ देगी या नहीं? जी, हम जैसा मैंने कहा, एहतजाजी तहरीक होनी चाहिए 18वीं तरमीम को बचाने के लिए, एहतजाजी तहरीक होनी चाहिए पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सही नहज पर कायम रखने के लिए, जिसमें मीडिया की आज़ादी भी, अवाम का हक़ राय दही भी, जिसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी, तो हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने कायदीन को बचाने की तहरीक होगी तो फिर मुस्लिम लीग नून अपना लाएमल खुद तयन करेगी। और मुझे ये उम्मीद ये है कि जैसे मैंने कहा कि तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद अभी मज़ीद लीगल प्रोसेस होने हैं मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में भी और मियाँ शहबाज शरीफ की जो केसेस हैं, तो हमें तो ये उम्मीद है
कि जो इंसाफ हमें एहतसाब कोर्ट से नहीं मिला वो पाकिस्तान की आला अदलिया। ठीक है खुर्रम साहब, मरियम नवाज साहिबा ऐसे वक्त में खामोश हैं जब पार्टी को उनकी ज़रूरत है, वर्कर्स के साथ उनका एक अटैचमेंट है उनकी, उन्होंने मेहनत भी की, पार्टी में अपनी जगह बनाई, लेकिन जब उनके बोलने की ज़रूरत है वो क्यों खामोश हैं? क्या ये किसी पॉलिसी या मनसूबाबंदी का हिस्सा है? जी, इसके बारे में ज़ाहिर है हमारी उनसे कोई चूँकि कम्युनिकेशन नहीं है। पार्टी की मीटिंग्स होती हैं जो लीडरशिप की पार्लियामान में ही लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ने चेयर की, मियां नवाज शरीफ ने भी चेयर की हैं मीटिंग्स। मेरा ये अपना ज़ाती ये ख्याल है कि वो अब चाहेंगी कि वो एक मुंतखब रुकन बनकर जो हैं वो ऐवान में आए, चाहे वो सेनेट है या कौमी असम्बली है, और वहाँ से फिर जो है वो अपनी जदोजहद का दोबारा आगाज़ करें ताकि उनकी एक प्रॉपर क्रेडिबिलिटी हो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा की हैसियत से, और पार्टी में भी उनकी क्रेडिबिलिटी बेहतर इस तरह होगी कि वो किसी मुंतखब ऐवान की रुकन बनकर जो है। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बड़ी अहम उन्होंने बातें की। नाज़रीन, जिस तरह आपने उनको सुना भी, उनकी बातों से ये बिल्कुल साफ झलक रहा है कि आगे जाकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शायद इतने करीब ना हो पाएँ जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी चलेंगे, नवीद कमर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। नवीद कमर साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो किरदार है, कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह खुलकर ओपोजिशन के मोड में आ गई है, नून लीग जो है वो थोड़ा सा बैक फुट पे चली गई है, सामने आकर वो खेलना नहीं चाहते। वजह क्या है? क्या आप समझते हैं कि उसी तरह है जिस तरह मैं कह रहा हूँ? बात सारी ये कि स्पेसिफिकली तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है वो तो उनका अपना सवाबदीद है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये डिवाइड एंड रूल की जो कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है कि दिस वुड नॉट सक्सीड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यकमुश करती हैं। ये जो इनकी कहानी है हुकूमतवादी के एनआरओ ये बातें नहीं है। बातें है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जब की बात आती है, जब लोगों के ऊपर जो मुश्किलात आ गई हैं उसकी बात आती है, तो उस पर तो तमाम ऑपोजिशन जो है वो यकमुश होकर एक ही आवाज में बात करती है। बाकी वी डोंट नीड देयर डिफेंस, दे डोंट नीड आवर डिफेंस, वो तो खुद ब खुद ये बातें जो हैं वो आगे अच्छा, नवीद कमर साहब, उनका ये कहना है अगर पीपल्स पार्टी को ये एतराज़ है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है और विफाक को कमज़ोर किया जा रहा है, सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है, तो मुस्लिम लीग नून आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं और आप लोग सड़कों पर निकलते हैं तो वो लोग आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया। वो ठीक है, वो उनकी, मैंने कहा ना, वो तो उनकी सवाबदीद है, और ये नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो खड़े होकर जरदारी साहब का दिफा करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो इस मुल्क के साथ हो रहा है उसको अगर आप समझते हैं कि गलत हो रहा है तो फिर गलत को गलत कह के उसका अकॉर्डिंगली उसका सामना करें, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टी। अच्छा सर, दो बड़े सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब, सोहेल वड़ाई साहब, दे थिंक कि जी शायद इस वक्त मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग नून, वो बैक फुट पर है और किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी डील का इंतज़ार कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब नहीं आएंगे, ना उनके साथ इकट्ठे बैठने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये दुरुस्त हो, लेकिन बात सारी ये है कि जैसे मैंने कहा डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी चल रही है वो अंग्रेज तो जो है हम हिंदुस्तानियों के ऊपर तो चलाता था, ये अब सियासी पार्टियों के साथ जो डिवाइड एंड रूल हो रहा है हमें उससे होशियार होना चाहिए। सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की बात भी सुनी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ थे। अब ये क्या हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, अपोजिशन के गिले हैं कि एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गया है, इसीलिए ये जमातें जो हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी जो है, उनके अल्फाज ये थे कि चीखें आ रही हैं सिंध से। इसी पर हम तज़िया करेंगे, बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, सिंध में क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट तब्दील कर सके, क्या पीपल्स पार्टी में अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। सोहेल वड़ाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सोहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। वड़ाई साहब, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के नाम जो हैं ECL में वो डल गए हैं। बिलावल और जरदारी साहब का लहजा और मौक़िफ़ जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी उसी तरह जवाबन सख्त होता जा रहा है। आगे जाकर मुश्किलात में किसको देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी को या कि गवर्नमेंट को? इस मरहले पर तो हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा मुश्किल में पड़ेगा, लेकिन पहली बात तय है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक तो ज़ाहिर है ECL पे नाम पड़ेगा, उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी, सिंध हुकूमत पर भी असर पड़ेगा। मुराद अली शाह का नाम भी है, किस तरह गवर्नेंस चलेगी, किस तरह से वफाक के उनके मामलात रहेंगे कि वही वफाक उनका नाम ECL पे डाल रहा है और उसी वफाक से वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं सिंध के हकूक़ के लिए, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरा मरहला जो होगा वो 6 महीने 7 महीने उसके बाद आएगा, जब ये जेलों में रहेंगे या जब ये जेल चले जाएंगे, तो उसके बाद इनके लिए जो हमदर्दी की लहर उठेगी इनके लिए। और दूसरी तरफ इमरान खान अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर होगा असल मामला जिसमें कि इनको सियासी फ़ायदा पहुंचेगा और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब ये अपोजिशन जेलों में चली जाएगी तो फिर ये बयानात नहीं चलेंगे कि जी ये सब कुछ पिछड़ों का किया धरा है, फिर आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और ज़्यादा दबाव फिर इमरान खान पर होगा कि वो आप कुछ करके दिखाएं। आपने सबको तो जेलों में भेज दिया, अब आपकी बारी है कि आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। अच्छा वड़ाई साहब, मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तब्दीली और गवर्नर राज की बात हो रही है सिंध में, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई इस सिचुएशन में है कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं, लीडरशिप अंदर चली जाती है, तो कुछ लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर सिंध हुकूमत तब्दील कर सकते हैं? डेफिनेटली तब्दील हो सकती है, लेकिन बड़ा एक अजीब मामला होगा कि आप देखें कि जो सिंध की शहरी क़यादत है वो भी टूट फूट का शिकार है, और अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी भी टूट फूट का शिकार हुई तो सिंध का जो मैंडेट है वो मुनक़सिम हो जाएगा और सिंध के अंदर फिर एक कोई यूनिफाइड फोर्स नहीं रहेगी। फिर सिंध जो है वो पहले भी सॉफ्ट वैली कंसिडर होता है, और पहले हमने अर्बन सिंध में भी देखा कि किस तरह जो बैरून मुल्क के लोग थे वो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, तो ये ना हो कि अंदरूने सिंध भी कोई एक नया मसला पैदा हो जाए। तो इसलिए ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हुकूमतें तब्दील करना तो कोई मुश्किल नहीं, अरबाब गुलाम रहीम भी वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, जाम सादक भी चीफ मिनिस्टर रहे, और कई साल जो है पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी के बावजूद हुकूमत डिनाई की जाती रही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, फिर पीपल्स पार्टी आ जाती है। तो जब भी आप मसनूई तरीक़ों से ये तब्दील करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। फ़र्ज़ करें या तो आप पीपल्स पार्टी को हराते इलेक्शन के अंदर, वो तो हरा नहीं सके, अब जब हरा नहीं सके, उनकी मेजॉरिटी आ गई है, तो इस तरह के हथकंडों से मुल्क कमज़ोर होते हैं, सूबे कमज़ोर होते हैं, उनकी आपस में मोहब्बत जो है वो कमज़ोर पड़ती है। तो और दूसरा ये है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उसके ख़िलाफ़ इस तरह ECL में उसका नाम डालने का शायद ये पहला वाक़या है। और अगर वफाक जो है वो इस तरह अपने फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ इस तरह करेगा तो कल ये ना हो कि कोई वज़ीर आज़म कराची जाए तो सूबे उसको उतरना ही ना दें, तो ये एक मजाक बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बिलावल की अगर स्पीच की बात की जाए, बड़ी जाराना तकरीर की थी उन्होंने कल, क्या आप समझते हैं कि ये पैगाम उनका जो था वो मुख्तदर हलकों के लिए था या सोए हुए जयाले को जगाने के लिए? अगर पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक शुरू करती है तो सिंध के अलावा तो पूरे मुल्क में उनके लोग मुतहरिक तो है नहीं, तो क्या बिलावल अपने बयानिए को इसी तरह आगे ले जाकर चल सकते हैं या बात आप इन योर ओपिनियन सिर्फ उनकी तकरीर तक ही महदूद रहेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई एहतजाजी तहरीक चला सके। ठीक। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने हवाले से जो इन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं उनका कोई शाफी और तसल्ली बख्श अवामी जवाब नहीं दे सके।
हो सकता है अदालतों में उन्होंने बड़ा तसल्ली बख्श बयान दिया हो, लेकिन ज़ाहिर है अदालतों ने उनका मौक़िफ़ नहीं माना। लेकिन इसी तरह ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं या एवनफील्ड फ्लैट्स हैं, इनका कोई आम आदमी को वो जवाब नहीं मिला कि भाई ये कहाँ से आए, किस तरह हुआ, उसको समझाना तो चाहिए ना। इनका जो भी दिफा है वो सामने नहीं आया। तो जब तक ये अपना दिफा सामने नहीं लाएंगे, होता ये है कि आपका सियासी मुखालिफ आपको उस कुएं में लेके जाता है, अंधे कुएं में, जो आपकी कमज़ोरी हो, और आप उस अंधे कुएं से निकलते हैं छलांग मारकर। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों उस अंधे कुएं की तरफ रज़ाकाराना तौर पर गए हैं, और अब उसके अंदर उन्होंने वो धक्का मार रहे हैं कि इनको अंधे कुएं के अंदर दफन किया जाए। अब इन्हें चाहिए था कि ये छलांग मार के आते और इस अपनी जो भी इन पे इल्ज़ामात लगे हैं इनका कोई शाफी जवाब दें, आवाम को समझाएं कि भाई ये अकाउंट्स हमारे थे, हमारे नहीं थे, अगर हमारे थे तो क्यों थे, कहाँ गए पैसे। अच्छा, बड़ा से बात, आज इमरान खान ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तारीखी एक ऑपरेशन शुरू हो गया है। शेख रशीद वहाँ से फरमा रहे हैं कि जी मार्च से पहले झाड़ू फेर दिया जाएगा, जबकि अपोजिशन का बड़ा सख्त किला है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वन पार्टी सिस्टम जो है वो मुल्क में लाने के लिए ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। नून लीग की क़यादत जेल में है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी अगर जेल में चली जाती है, क्या ये खदशात उनके दुरुस्त साबित होंगे? क्या आपको इनमें कोई हकीकत दिख रही है? मेरा ख्याल है दोनों दुरुस्त कह रहे हैं अपनी अपनी जगह। वन पार्टी रूल, ज़ाहिर है जब दोनों बड़ी पार्टियों की क़यादत जेलों में होगी तो एक ही पार्टी रह जाएगी, ये तो सच है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है बयानिए की, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल का नतीजा इमरान पर ये दबाव आएगा कि अब वो परफॉर्म करें। अब वो जो है फ़र्ज़ करें आप चलाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ मुहिम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बड़ा मसला है मुल्क का, बहुत बड़ा, और कौन है जो इससे इनकार करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलनी। लेकिन फ़र्ज़ करें आप मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, लेकिन जब आप अपने फाइनेंसेस देखते हैं, आप अपने अकाउंट्स देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इससे मुल्क के हालात पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई मईशत ठीक ही नहीं हुई, फिर आप क्या कहेंगे? तो मुझे डर ये लगता है कि ये जो चैनल होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ये इतने खुफिया और इतने ताकतवर होते हैं कि हुकूमत इन पर इस तरह से काबू नहीं पा सकेगी, बल्कि होगा इससे जब आप दबाव डालते हैं तो पैसा जो है ये बड़ा डरपोक होता है, ये पैसा फिर भाग जाता है। एहतसाब जब भी होता है, जब भी विक्टिमाइजेशन होती है, इसको ये फ़ौरन फ्लाइट ऑफ मनी होती है। तो पैसे को दुनिया भर में जहाँ भी पैसा जाता है उस मुल्क का तरीका ये होता है, उसे बहलाता है, फुसलाता है वो मुल्क, और उसको अपने मुल्क के अंदर रखता है। आप देखें कि दुनिया भर के जितने तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास जहाँ से भी पैसा आ जाए उसको बहानों से बहला फुसला कर अपने पास ही कंट्रोल रखते हैं, किसी को वापस नहीं करते। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इससे अच्छा, बड़ा साहब, पीपल्स पार्टी तो खुलकर बड़ा वाज़ेह हो गया, अपोजिशन करने पर आ गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो कदरे खामोश है। वजह क्या है उसकी? क्या आगे जाकर उनका रवैया और लहजा सख्त होता देख रहे हैं या फ़िलहाल नहीं? मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून ये तो तय कर चुकी है कि वो अपना स्टांस तब्दील नहीं करेगी, लेकिन वो किसी मुआवजे, किसी बड़े वाक़े के इंतज़ार में है। अच्छा। शायद उनका ख्याल है कि कहीं ना कहीं से उनको मदद मिलेगी और वो अदरवाइज़ वो बच नहीं सकते। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा लीडर 7 साल कैद नहीं रह सकता, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा डील होगी कि जिससे जो है उन शरीफ फैमिली को। अच्छा, बड़ा साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करते जाएं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, बिलावल आगे आते हैं, तो पीपल्स पार्टी इस तरह से रिवाइव होगी। आपसे सुनना चाहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, आप समझते हैं बिलावल के लिए बतौर चेयरमैन ये सूरत हाल फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह? बिलावल को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो उनका बयानिया है वो आम फहम नहीं है। इश्यूज़ के ऊपर तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स के इशू पे, आइन के इशू पे, बड़ी माशाल्लाह सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में, एंड ही हैज़ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज़ एंड ह्यूमन इश्यूज़।
बट सवाल ये है कि क्या आवाम की नब्ज़ पर भी उनका हाथ है? क्या वो गरीबों और मज़ारों की जो पार्टी पीपल्स पार्टी थी उसके जो पुराने लोग हैं उनको एड्रेस कर पा रहे हैं? पंजाब में तो नहीं कर पा रहे, बावजूद उनकी कोशिश के अभी तक वो पंजाब के अंदर रिवाइव नहीं कर सके। और उसकी वजह बुनियादी यही है कि जब तक आप उस अंधे कुएं में जिसका नाम करप्शन है, आप उसके अंदर डूबे हुए हैं और कोई ऐसा तरीका नहीं कर रहे कि आप साबन से धुल कर बाहर आएँ और अपना कोई ऐसा दिफा पेश करें जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो, आपको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकती। लॉयल्टी पर तो लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन नए लोग कैसे आपके साथ आएंगे जब आप पर ये इल्ज़ामात लगे होंगे। सोहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी अहम बातें की नाज़रीन। सोहेल वड़ाई साहब ने भी उनके बकौल मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त वो किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रही है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए और उनकी सख्तियाँ जो हैं वो आसानियों में तब्दील हो जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट तो हो सकते हैं, वो हैं भी, लेकिन उनको लोगों की नब्ज़ का फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं। और पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि JIT में जो फ़िलहाल तो इल्ज़ामात ही हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो आकर आवाम के सामने अपना केस रखे और आवाम में अपना दिफा करे अगर पीपल्स पार्टी रिवाइवल चाहती है। बात हमने आज की सिंध की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वहाँ पर ऑलरेडी ये कह दिया है कि वहाँ पर मुराद अली शाह साहब को, चूँकि उनका नाम JIT में आ गया है, इसलिए उनको उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और साथ में PTI के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान, उन्होंने आज ये दावा भी किया कि PTI जो है वो सिंध में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, ओपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आज आपने ये दावा किया है कि सिंध में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, कैसे बनाएंगे आप? आपकी तो वहाँ पर दूसरी बड़ी जुमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी में? गवर्नर राज लगाने जा रही है आपकी पार्टी, कैसे बनेगी हुकूमत सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अददी अक्सरियत तो है नहीं आपके पास। जब बात कर रहे हैं तो जॉइंट अपोजिशन की बात है। जो सूरत हाल है वो आप देखिए ये है कि इस वक्त जो कुछ JIT से नज़र आ रहा है उससे सिर्फ एक मुराद अली शाह इन्वॉल्व नहीं है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेरियस मिनिस्ट्रीज और ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन करप्शन। ये सूरत हाल कैसे चल सकती है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रही हो जिन लोगों के ऊपर करप्शन का चार्ज हो कि वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे? नहीं फिरदौस शमीम नकवी साहब, देखें जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, चाहे वो जरदारी साहब पर लगे हैं, सूबाई हुकूमत पर लगे हैं, वो अभी साबित नहीं हुए, उस पर अभी समाअत होनी है। सवाल ये है, मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूँ, सिंध में आपकी हुकूमत कैसे बनेगी? जी हम तो देखिए बात ये नहीं है, पहली बुनियादी चीज़ जो है कि जब किसी हुकूमत के ऊपर इतना चार्ज लगे तो उस हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती शफाफ। ठीक, इससे कि वो आपने देखे जैसे ही जरदारी साहब पावर में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे सफ़ीर को भेजा किधर, स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, वो सारा केस भी विड्रॉ किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लिए और वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ये तारीख का हिस्सा है, इसमें मेरा नहीं है, किधर है वो सारा, ये इनका किरदार रहा है, इसीलिए ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। जो इल्ज़ामात लगे हैं फॉर एग्जांपल वो साबित हो गए हैं सब पर, CM साहब जो हैं अगर उन पर साबित हो गए वो साइड पर हो गए, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, वो कोई और वज़ीर आला ले आएगी। आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत बना रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अददी अक्सरियत आपकी है नहीं, क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से इस वक्त पीपल्स पार्टी के बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम के साथ जरदारी ख़ानदान ने ज़्यादती की है। अच्छा, इससे कि उन्होंने जो ये लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया है, ये भुट्टो की आइडियोलॉजी के बिल्कुल मुनरिफ है। भुट्टो वो वज़ीर आज़म है
जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस तो लग सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसके ऊपर फाइनेंशियल नहीं। क्या आपकी किसी एमपीए से, किसी ग्रुप से, पीपल्स पार्टी के कोई बात हुई? आप उनसे राब्ते में हैं? वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं वो? मेरे ख्याल से देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, अब तो अगर मुझे मालूम होए तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं। इस पार्टी के अंदर बहुत सारे असूली लोग भी हैं। उन असूली लोगों को अपना फैसला करना पड़ेगा कि वो इन चोर लुटेरों का साथ देंगे या वो उस पीपल्स पार्टी का साथ देंगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। अच्छा। जिसको बेनज़ीर भुट्टो ने परवान दिया, या वो इस जरदारी ख़ानदान जो मिस्टर 10% और मुल्क पर भारी और इस मुल्क की बीमारी बन चुके हैं उनका साथ। नहीं फिरदौस शमी नकवी साहब, इस एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, वो आपके पास आ जाए, तो इसका मतलब ये कि वो भुट्टो वाले पीपल्स पार्टी वाले हैं। अगर आपके पास चले, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीटीआई की तरफ से ये भी मुतालबा आया कि वज़ीर आला सिंध मुस्ताफ़ी हों। उन पर अभी सिर्फ इल्ज़ामात हैं जो अभी साबित नहीं हुए, लेकिन परवेज़ खटक साहब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं, 2-3 और भी आपके मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। वो क्यों नहीं मुस्ताफ़ी होते फिर? नहीं जी, सॉरी, आप लोग देखिए, आप लोग फैक्ट्स जो है ना, वो सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हाई पावर्ड JIT बनाई गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के नताइज एक JIT रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, जिसमें उन पर ये चार्जेस लगाए गए हैं। इट इज़ मोर देन इल्ज़ाम। इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद है, साबित नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद इट इज नहीं। देखें फिरदौस शमी नकवी साहब, JIT जो है आपको भी पता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, वो बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसे मान भी सकती है, वो राय है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, उसे मुस्तरद भी किया जा सकता है। चार्ज तो हमने नहीं करना ना, वो तो अदालत ने करना है। अगर सबूत आ जाएं वहां पर वो चार्ज हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर आला से ऐसे वक्त में इस्तीफ़ा मांगना, जब दोनों एक बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ भी तहकीकात चल रही हैं, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के खिलाफ 3 इंक्वायरीज चल रही हैं, वो भी मुस्ताफ़ी हों, तो बात तो उनकी ठीक है ना? जी, मैं तो ये समझता हूँ, जैसे ही परवेज़ खटक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की एक JIT का रिज़ल्ट आएगा तो उसके ऊपर परवेज़ खटक भी रिज़ाइन कर देंगे। बाबर अवान साहब ने किया। ठीक है। फिरदौस शमी नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग आज के चारों सेगमेंट्स रहे, मुख्तलिफ बातें उसमें से निकल के आई। एक तो जिस तरह हम प्रोग्राम के शुरू में भी बात कर रहे थे, जब हमने नवीद कमर साहब से बात की और उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब से बात की, तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के रास्ते जो हैं मुस्तकबिल करीब में, एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीने तक वो जुदा रहेंगे। उसके अलावा जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल ठीक है, वो रिवाइव तो उसे कर पाएगा, लेकिन JIT में बड़े जो जिस तरह के तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं, ज़रूरत इस बात की है कि चाहे वो बिलावल हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, वो आवाम में आके अपना केस लड़ें कि हम पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमारे पास इसका ये जवाब है। और फिरदौस शमी नकवी साहब से भी जब हमारी बात हो रही थी तो उन्हें ये तो पता नहीं कि वो कैसे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत कम करके तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लेके आएंगे, लेकिन वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में ख़त्म होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।